आप सुन रहे हैं itechhub.com पर पॉडकास्ट और हम लोग बात कर रहे हैं डिज़ाइन पैटर्न की। ये इसका 23वां पार्ट होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे स्टेट डिज़ाइन पैटर्न की। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे ऐसे ही अच्छे पॉडकास्ट आते रहेंगे। तो बात करते हैं स्टेट डिज़ाइन पैटर्न की। स्टेट इज़ ए बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न दैट लेट्स एन ऑब्जेक्ट alter its behavior when its internal state changes. It appears as if the object changed its class. स्टेट एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के अंडर में आता है। इसके अंदर जो इसका ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है वो अल्टर हो जाता है, यानी कि उसको हम लोग चेंज कर देते हैं और उसको जो है ऐसा लगता है कि वो चेंज नहीं हुआ है, बल्कि उसने अपने क्लास जो है उसको ही चेंज कर दिया है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आर्टिकल पब्लिश होता है कहीं पर, मान लीजिए कोई ब्लॉग साइट है, कुछ आपको ब्लॉग वाली चीज़ बनानी है ऐसी जिसमें कि कोई बंदा है जो ऑथर होगा वो आर्टिकल लिखेगा, फिर उसके ऊपर कोई होगा जो कि उसकी प्रूफ रीडिंग करेगा, उसको देखेगा कि ये ठीक लिखा है कि नहीं। तो जब पहली बार वो ड्राफ्ट हुआ उसके बाद उसका स्टेटस, मान लीजिए कि स्टेट जो है उसका ड्राफ्ट, नेक्स्ट स्टेप पे जब वो आगे बढ़ेगा तो उसमें जब वो उसका प्रूफ रीडिंग होगी उसको देखा जाएगा, तो फिर वो मॉडरेटर उसको जो है असाइन कर दे। अगर वो ठीक है तो उसको जो है एक्सेप्ट करेगा, और अगर वो ठीक नहीं है तो उसको वो रिजेक्ट कर देगा वहीं से, और उसका स्टेटस चेक कर देगा। उस स्टेटस उसका सेट होने के बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, और जो भी उसका मेन एडिटर होगा यानी कि चीफ एडिटर होगा वो उसको देखेगा, और उसको अगर वो ठीक लगेगा तो फिर वो उसका स्टेट को पब्लिश कर देगा, या उसको ठीक नहीं लगेगा तो वो वहाँ से उसको रिजेक्ट मार देगा या डिसअप्रूव कर देगा। इस तरीके से वो उसका स्टेट जो है वो चेंज कर सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन जहाँ पर हमें एक स्टेट को जो है वो मॉडिफाई करना होता है, उस केस में हम ये स्टेट डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कर रहे होते हैं। बात करते हैं इसके प्रोज की, तो इसमें सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा होता है। इसमें ओपन क्लोज वाला जो प्रिंसिपल है वो भी फॉलो हो रहा होता है, और ये कोड को जो है सिंप्लीफाई कर देता है उसके स्टेट के हिसाब से, कि उसका जो स्टेट मैकेनिज्म होगा उसमें जो भी कंडीशन आ रही होगी उसके हिसाब से वो सिंप्लीफाई हो जाता है। दूसरे डिज़ाइन पैटर्न से अगर इसके रिलेशनशिप की बात करें तो ब्रिज वाला जो डिज़ाइन पैटर्न होता है और अडाप्टर जो होता है वो इसके साथ यूज़ हो रहा होता है। इसकी अगर एक और एग्जांपल की बात की जाए तो ये जो मीडिया प्लेयर होता है ये भी एक तरीके से स्टेट डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करके बनाया जाता है। जैसे इसमें होती है एक प्ले बटन होती है, नेक्स्ट होता है, प्रीवियस होता है, पॉज होता है। तो इस तरीके से इसका जो स्टेट है म्यूज़िक प्लेयर का वो चेंज होता रहता है। अगर किसी ने प्ले पे कर दिया क्लिक तो फिर वो प्ले होगा, फिर किसी ने नेक्स्ट कर दिया तो नेक्स्ट होगा। इस तरीके से जो भी उसमें अलग अलग स्टेट होती है, अलग अलग उसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ है वो एक तरीके से स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो उम्मीद है आपको ये स्टेट डिज़ाइन पैटर्न समझ में आया होगा। इस वाले पार्ट में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।